तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि टाइप 1 देखा परसेंटेज का, बेसिकली कि जहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है ना अल्टीमेटली वो सेम रहता है। जैसे कि मान लो एग्जांपल ने बजट वाला एग्जांपल, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा था कि प्राइस और कॉस्ट उनका मल्टीपल जो भी होगा वो इक्वल टू मतलब सेम रहेगा। मतलब क्या हो रहा होगा वहाँ पे कि प्राइस बढ़ रही होगी, कॉस्ट कम रहा होगा। ये पूछा होगा कि मान लो 25% से प्राइस बढ़ा दिया है तो कॉस्ट कितने % से कम हो जाएगी, ताकि जो रिजल्ट सेम रहे, मतलब मनी जो बजट है वो सेम रहे। ऐसे हमने वहाँ देखा था कि बेसिकली अगर टाइम और स्पीड का मल्टीपल देखा था वहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस सेम रहे। मतलब मान लो टाइम, अगर मान लो स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम, कितना टाइम कम लगेगा पहुँचने में, तो ये देखा था। अब टाइप दूसरा देखेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे बेसिकली कि दोनों चीज़ें मान लो बढ़ रही होंगी या घट रही होंगी, पर जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है ना उसमें भी चेंज हो रहा होगा, वो भी बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो चलो आप तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। एक बार एक छोटा सा रिकैप, जैसे एग्जांपल वही वाला लेते हैं, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, मान लो ये एरिया दे रहा है, तो पिछले वाले में देखा था ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा होगा, कितने से कम हो जाए ताकि एरिया कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब इसमें क्या मान लो कि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो टोटल चेंज इन एरिया में कितना आएगा, जो प्रोडक्ट वैल्यू है उसमें कितना चेंज आ जाएगा बेसिकली, यहाँ पे हम ये देखेंगे। ठीक है, ये भी बढ़ रही होगी या फिर मान लो ये बढ़ रही है, कम हो रही है, फिर ये कितना बेसिकली क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, वो सब इसमें देखेंगे। इस टाइप में आ जाता है। तो भैया हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो पहली बात तो इसको दो तरीके से होते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये बताया, आपको लिंक आई बटन में मिल रहा होगा, ठीक है। इसका पीसीजी क्या होता है, पीसीजी भाई बिल्कुल रामबाण है, समझ लो। ठीक है, अगर एक बार आ गई टेक्निक तो बिल्कुल काम हो गया तुम्हारा। ठीक, अब हमने ये देखा कि बेसिकली कि हाँ चलो अब देखते हैं। मान लो ठीक कि मैं बोल रहा हूँ कि भैया 10% से इसको मैंने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया लेंथ को, 10% से ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा एरिया में, तो कैसे डिसाइड करोगे। ठीक, तो आओ दिखाते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, पहले फॉर्मूले से बताता हूँ, ठीक है, बेसिकली जो तुम लगा सकते हो अगर तुम्हें नहीं आता। ठीक है, अगर उससे बढ़िया ये होगा पीसीजी। ठीक है, पर आओ फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ठीक, तो फॉर्मूला बेसिकली ये होता है, मान लो दो डायमेंशन यहाँ पे दी गई है, लेंथ और ब्रेथ दी गई है, या फिर कोई भी दो चीज़ें दी हुई तब ये लगा सकते हो। तो हमने लिखा, देखो फॉर्मूला ये होता है प्लस माइनस एक्स, ठीक है, प्लस माइनस वाई, ठीक, प्लस माइनस मान लो प्लस लिख लो यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपॉन 100, ये होता है टोटल परसेंटेज चेंज देगा। हाँ ठीक है, एक्स और वाई क्या थे, यहाँ पे टोटल दो डायमेंशन थी ना, उसकी वैल्यू थी कितना परसेंटेज है बेसिकली। ठीक है, चलो और लगा के देखते हैं इससे, फिर देखेंगे कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। ठीक है, मान लो अगर 10% में बढ़ा दे रहा हूँ, अगर लेंथ बढ़ा दे रहा हूँ, 10% में ब्रेथ बढ़ा दे रहा हूँ, तो भैया एरिया पे क्या चेंज आएगा ये देखना है हमें। चलो और देखें, फिर क्या देखा था, प्लस का था, इंक्रीज कर रहे हैं तो भैया प्लस का 10, ठीक, प्लस का 10, वो दूसरा क्या था, वाई मान लिया हमने उसको। ठीक है, तो ये ले लिया प्लस का 10, ध्यान से देखना, प्लस ले लिया। ठीक है, इधर क्या किया हमने कि बेसिकली क्या किया, यहाँ भी प्लस का 10 था, साइन के साथ लेना है, साइन ध्यान है, अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव, अगर घटेगा नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे प्लस का 10 अपॉन 100। ठीक, अब देखो भैया चेंज कितना आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक, हाँ ये काटा, ये इससे कट गया, ठीक है, ये बचा 1 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 10 + 10 क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना है, 21% का चेंज आएगा बेसिकली। ठीक है, अगर साइन प्लस है, अगर साइन प्लस है तो मतलब क्या है, 21% का टोटल एरिया में इंक्रीज आया है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल ला, और ऐसे हम और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं इसमें रिकैप आपको करा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद पीसीजी पे चलेंगे कि इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ बढ़ सकती है, कम हो सकती है। ठीक, अगर मान लो ये कर देता मैं डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये बोल देता कि लेंथ बढ़ रही है, ये ब्रेथ डिक्रीज, और टोटल एरिया पे कितना चेंज आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ये बताइए मुझे। ठीक है, तो मैं ये कर देता यहाँ से। ठीक, देखो ध्यान से, तो अब साइन चेंज कर देता, यहाँ माइनस कर देता, ठीक है, और कहाँ कर देता माइनस, यहाँ माइनस कर देता, तो ये 10 कट जाता, ये आ जाता 0। ठीक है, यहाँ पे कितना -1 चेंज आ रहा है, समझे, अरे ये 0 0 कटेगा, माइनस देखो क्या है 100 आएगा माइनस का। ठीक, तो -1 का चेंज आ रहा है, -1 से डिक्रीज हो गया टोटल एरिया, जो टोटल एरिया उसकी बात हो रही है यहाँ पे। समझ में आया, नहीं समझ में आया। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में बनते हैं ना, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उस समय बनते हैं। ठीक, अच्छा
अब देखो, अब इसी को पढ़ाते हैं, अब इसी को करते हैं पीसीजी से। अब ये तो है देखो 2 डायमेंशन निकली है, ठीक है। चलो मान लो ऐसा हो गया कि बोल दे 3 डायमेंशन, पर पहले ये देख लेते हैं पीसीजी वाला, देखते हैं उसके बाद साथ चलेंगे, ठीक। तो भैया लगाएं पीसीजी। पीसीजी क्या है, बिल्कुल रंगवाज फॉर्मूला है, हमने बताया था आपको, ठीक है। तो भैया आप शुरू कर देते हैं, मान लो कैसे मान लो, ठीक। तुमने 100 मान लिया, ठीक। स्टार्टिंग हमेशा पीसीजी में क्या करोगे, 100 मान के चलोगे, ठीक है। ये क्योंकि आसान होता है इसलिए मानते हैं, ठीक है। अरे भैया देखो, जो भी तुम्हें मानना हो, ठीक है, वो अब मान लो 2 तरीके होते हैं, या तो बहुत हार्ड ले लो या तो बहुत ईजी ले लो। ईजी ले करो ना फॉर्मूला, मतलब आसानी से करो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें, ठीक है। वो तो तुम्हारे हाथ में है ना, ठीक। तो ये रहा। अब बोल रहा है कि भैया इसमें लेंथ जो है, मैंने जैसे बताया कि लेंथ बढ़ा रहे हैं 10% से और ब्रेथ भी बढ़ा रहे हैं 10% से, ठीक है। इंक्रीज देखो और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो तुमने कहा भैया लेंथ बढ़ा दो, पहले लेंथ बढ़ी है 10% से, ठीक है। हमने कहा बढ़ा दें, 10% कितना हुआ, ध्यान देखना। पिछली बार आंसर जो इसका आया था 21 आया था, इस बार भी यही आएगा, देखो ध्यान से, ठीक। तुमने कहा भैया लेंथ बढ़ गई है 10 से, तो भैया इसका 10% कितना होता है। अरे पिछले वीडियो में बताया था 10% मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, ये याद रखना, ठीक है। 10% मतलब 1/10, तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस का 100 आएगा, ठीक है ना। अब बेसिकली प्लस 100 ऐड हुआ तो ये ऐड कर दोगे, 110 हो गया, ये समझ में आया। अब तुमने कहा भैया कि जो ब्रेथ है वो भी 10% से भैया बढ़ी है। तुमने कहा ठीक है, एक साथ ले 10 भी ले लेते, 10% ब्रेथ भी बढ़ा देते हैं। अभी तुम्हें याद रखना कहाँ किसको कर रहे हो। वैसे अल्टीमेटली एक बात बताऊँ, याद नहीं जरूरत भी नहीं है, ये फॉर्मूला कोई भी आगे पीछे ले लो सब चलता है। मान लो पहले ब्रेथ बढ़ा दो फिर बाद लेंथ बढ़ा दो, उससे इस फॉर्मूले पर कोई इफेक्ट नहीं है और तुम्हें साइन में याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बस लॉजिक समझ जाओ एक बार, ठीक। तो आओ देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिर हम बढ़ाएं, इसका 10% कितना हुआ, अरे बच्चा ही बता देगा यार, ठीक है। तो 1/10 देखो बार बार करके बता रहा हूँ, ठीक है। एक यूज ऐसे कटेगा 11 बेसिकली, ठीक है, 11, ठीक। तो 11 क्या करोगे, ऐड हो रहा है ना, बेसिकली बढ़ रहा है, तो इसका 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। 110 में 10 ऐड कर दो, कितना हुआ, 120 हो गया, प्लस 1 121। एडिशन में ध्यान दिया करो, हमेशा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तेजी से करो, मल्टीप्लिकेशन उतना जरूरत नहीं हो, ठीक है। बाकी कर लोगे, बाकी तुम्हें टेबल याद करनी है। तो भैया तुम्हारा आ गया आंसर में 121, ठीक है। या तो पहली वाली जो लेके चले थे फाइनल दोनों माइनस कर दो, कितने का इंक्रीज आ रहा है, प्लस 21% का, ठीक है। या तो फिर ये तो तुम इंक्रीज करते हो ना, इसको ऐड करके देख लेना, कई बार ये वैल्यू बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना, पर ये जब तुम देख लोगे ना तो परसेंटेज चेंज पता चल जाएगा। चेंज कितना, 10 + 11 मतलब 21% का चेंज आया, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, ये बात ध्यान रखना। देखो सेम आंसर आया, कोई फर्क नहीं ना, नहीं। तो भैया चलो ठीक है, मान लो, ठीक है। अब ये क्या मान लो इसमें 2 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, 10 चीजें हैं, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। सक्सेसिव परसेंटेज भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ठोके रहो उस पर, कोई दिक्कत नहीं आता, समझे। मतलब आंसर गलत होने के मतलब चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। एग्जाम में क्या करना होता है, हमें बहुत तेजी से करना होता है ना, बात तो नंबर तो इसी बात की, वरना आते हो सबको ही एग्जाम में, मतलब जो वाकई सही से पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो कंडीशन आ जाए कि भैया 3 चीज़ बढ़ रही हैं, 3 चीज़ बढ़ रही है, तो उनका फॉर्मूला मान लो कि XYZ बोल रहा है कि इक्वेशन में था ऐसा कुछ, मान लो यहाँ पे कुछ x था, ठीक है, हाँ यहाँ पे y था, यहाँ पे z था, बढ़ के कुछ मान लो दे रही हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट दे रही हूँ बेसिकली ना। तो बोल रहा है कि ये तीनों बढ़ रही हैं या फिर तीनों में से एक बढ़ रही, दूसरा कम हो रहा है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में कितना नेट चेंज जो बन रहा है वो कितना चेंज आएगा बेसिकली इसका है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे दो फॉर्मूले बताए थे ना, जैसे कि आप इसको चेंज करना तुम्हें, तो इसका फॉर्मूला ये होगा बेसिकली नेट चेंज निकालने का, ठीक है। तो +-x +-y +-z, ठीक। और उसके बाद क्या करोगे, 3 है तो भैया जैसे हमने लिया था एक बार XY ले लेते हैं, ठीक है। x +-y अपॉन 100, ठीक है। फिर +-y इंटू +-z क्यों, जो भी दिया हो डिक्रीज हो रहा हो इंक्रीज हो रहा है इसलिए +- दिया है, फिर अपॉन 100, ठीक है। फिर क्या दिया है मान लो, अब क्या बचा, हाँ zx बचा, ठीक है। +-z +-x अपॉन 100। अब एक और वैल्यू इसमें ऐड कर देना, ठीक है। उसको क्या करोगे तुम, देखो +-x इंटू +-y इंटू +-z, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 100 या फिर 100 का स्क्वायर है, ये सब, ठीक है। बताएगा आखिरी में परसेंटेज चेंज बताएगा बेसिकली, समझ में आया।
बस ये तरीका है, ये फॉर्मूला याद रखो। अगर 3 डायमेंशन आ गए तो ऐसे लगाओगे, वो लगाओगे, इससे बढ़िया सब हटाओ यार, पीसीजी लेके आओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इतना कौन याद रखे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि बार क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, पर अगर पीसीजी पे कमांड बना ली, अगर तो मान लो एक चीज़ करना है ना, पीसीजी पे कमांड बनाओ बस, बाकी सब चीज़ें बेकार है, ठीक है। वो बताने के लिए मैंने बता दी, इसमें भी डाल दोगे तो वैल्यू वही सेम आने वाली है, ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था पीसीजी में कि भैया ऑपरेशन कितने भी हो, एन नंबर ऑपरेशन हो, तुम कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। तो चलो फिर ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, चेंज वाला, ठीक। और फिर देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं 3 वाला, ठीक है। तुमने कहा कि भैया वो 3 वाला लेंथ की सर एक एग्जांपल दे दीजिए, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल बेसिकली हमने ये लिया है कि मान लो एक क्यूबॉइड है या फिर क्यूब है, उसके भैया उसके पास क्या चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें होंगी हमारे पास, एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, एक हाइट होगी, ठीक है। वॉल्यूम ले रहे हैं तो भैया बोल दिया कि जो वॉल्यूम है उसमें कितना चेंज आ रहा है, फिर हम कर देंगे। मैंने क्या किया, वॉल्यूम लेंथ को बढ़ा दे रहा हूँ मैं 10 से बढ़ा दे रहा हूँ, ब्रेथ को क्या घटा दे रहा हूँ 10 से घटा दे रहा हूँ, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ, हाइट को बढ़ा दे रहा हूँ, फिर 10% से बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। या तो 5% ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना, या लो 20% ले लो, ठीक है। ये लो 20% से बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। अब नेट से निकालना है, ठीक है। तुमने स्टार्टिंग किया यहाँ से, ठीक है, स्टार्टिंग किया तुमने यहाँ से 100 मान लिया, ठीक है। तो अब वॉल्यूम देखो कितना, 10% में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 10% इस पर बढ़ा रहा हूँ, 10% से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो कितना आएगा तुम्हें पता, अभी तक 10 आ गया, तो 110 हो गया, ठीक। अब देखो क्या हुआ कि 10% डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो 10% से डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो अब 10% डिक्रीज़ कर रहे हैं मतलब -11 कितना हो गया, अगर 110 में ऐड करोगे तो कितना 99, यही आएगा कि नहीं आएगा, अब बताओ, ठीक है। कि अगर 10% लो तो 11 माइनस हुआ, 11 माइनस हुआ तो 99 10 में से, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा कि 20% इस पर बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो। ये परसेंटेज मत लिखना, मतलब भूलना ज़रूर, लिखना मत भूलना बेसिकली, ठीक है। मुझे याद रहता है मैं क्या कर रहा हूँ, पर तुम स्टार्टिंग में ऐसे करना, बाद में तुम भी करने लगोगे, ठीक है। तो अब देखो 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले उसका 10% निकाल ले। 10% कितना होगा 99 का, ये बताओ पहले, क्या 9.9 होगा। 9.9 को अगर तुम दुगना कर दो कितना हो जाएगा, अरे 99 को तुम ऐड कर दो, देखो ऐसे। अगर 10% निकालो, जब भी 10 20 की बात की है तो पहले 10% पे आओ, 1% पे आओ। तुम्हें 1% और 10% निकालने में कमांड होनी चाहिए, उसके बाद तुम आगे पीछे जोड़ घटा लोगे जैसे करना है, ठीक है। तो तुमने कहा कि देखो भैया इसका 10% निकलेगा, ठीक है। अगर तुम 1/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो क्या तुम्हारे पास आएगा 9.9। उसको तुमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर या क्या करो, ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 18, 1 के दे गया 9 18 19 19.8, ठीक है। तो 19.8 बेसिकली क्या करोगे, 20% इसमें क्या करें, इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 19.8 क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे, तो 99 में 19.8 हम ऐड कर रहे हैं 18, ठीक है। 9 1 10 11, ठीक है, 118। इसमें हमने क्या ऐड किया, 19.8 ऐड किया, इसकी वैल्यू क्या होगी 118.8, ठीक। तो ये आखिरी हमारा आंसर आया। देखो ऐसे ऑपरेशन करते हैं, ठीक, एक बार में आंसर आ जाता है। ये हो गया कॉन्सेप्ट बेसिकली ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलता भाई साहब, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो क्वेश्चन हम करवाएंगे बेसिकली, उसका एक तरीका बस ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से ज़्यादा कॉम्पैटिबल हो, ठीक है, हमारे लिए भी और आपके लिए। क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे कराने वाले हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में बेसिकली हम क्या देखेंगे यहाँ पे ना, टाइप 2 देखेंगे बेसिकली, ठीक है। जो असिस्टेंट कमांडर में जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो फिर चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहो ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।